जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनसीसी जीसीआई से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार कमेंट्स में। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो और वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि कंप्लीट सिलेबस इसका क्या है जीसीआई का, आप लोग पूछ रहे थे बार बार कमेंट्स में। काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीसीआई का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे इसके लिए प्रिपेयर हों। इस प्रकार के भी काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे आप लोग। और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। अभी जैसे कि एनसीसी जीसीआई का जो वैकेंसी आया है वो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 के अंतर्गत आया है, तो आप लोगों को यही जानना है कि फेज़ 11 का जो कट ऑफ था, जिसमें पिछले साल का जो जीसीआई का वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ क्या था, तो ये भी मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट नहीं कटा और जो फॉर्म भरे हैं उसमें कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, इस प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस ऐसा कमेंट्स कर रहे थे। तो इन सभी डाउट्स को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं या एनसीसी एक्स कैडेट हैं या एनसीसी में ज्वाइन होने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीसी वे चैनल। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग एनसीसी वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके जितने भी एनसीसी फ्रेंड्स हैं उन तक चैनल को शेयर करेंगे। आपको एनसीसी वे चैनल में एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन मिलता है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग वीडियो सीन्स तो करते हैं और अपना डाउट्स पूछने के लिए आप लोग कमेंट कर देते हो और आपको रिस्पांस भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते। आप लोग ऐसा मत कीजिए करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो के रीच बढ़ाओगे, तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्लीट सिलेबस। आपका जो जीसीआई है उसका मार्क्स डिटेल क्या रहेगा, माइनस मार्किंग क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा, इन सब पे पहले डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोगों को इसका प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, एनसीसी जीसीआई का हम लोगों को सिलेबस जानने के लिए अपने को कौन सा नोटिफिकेशन में आना है, एसएससी फेज़ 12 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें हम लोग आ जाते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ये अभी भी आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसका जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ये बता दिया था कि 26 मार्च इसका लास्ट डेट कर दिया गया है। तो यदि आप लोग अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स जो इसी साल एनसीसी दिए हैं और उनका ऑनलाइन माध्यम से उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, या आप लोग ग्रेजुएशन में अपियरिंग हो, तो भी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। इस प्रकार के भी क्वेरीज आ रहे थे कि सर हम लोग फाइनल ईयर में है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब इसी पीडीएफ में हम लोग नीचे आते हैं 23वें नंबर पेज में, आप लोग भी देख पाओगे अपने जो पीडीएफ डाउनलोड की होगी उसमें, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपके कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसा एग्जाम होता है। तो आप लोगों का देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑफ सब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे आप लोग 10th लेवल से फॉर्म भरोगे तो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। आप लोग 12th लेवल से फॉर्म भरते हो तो आपका अलग रहेगा, और आपका जो जीसीआई है वो ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन तीनों में क्या चीज़ पूछेंगे जो कॉमन रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस। जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस भी आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स बेसिक अर्थमेटिक स्किल ये है आपका मैथ से समझो, ये भी आपका 25 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। उसके बाद आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसका इंग्लिश में बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएंगे, और ये 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इस प्रकार से आपका 25-25-25 करके 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर का होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को कितना समय, मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 60 मिनट्स रहने वाले हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसा होगा, तो ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है, लेकिन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जैसे ही आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जो 2 नंबर मिला था उसमें का 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो आपका जो
सिलेबस है, यहाँ पे देखो इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने बताया था कि आपका 10th लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो अलग रहने वाला है, उसके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से आपका जो 12th लेवल है, जिसको हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, उसका सिलेबस अलग से रहने वाला है और थोड़ा सा चेंजेस रहने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन में। जो ग्रेजुएशन में कौन कौन से पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस में हम लोग जिसको रीजनिंग का पोर्शन बोलते हैं, उसमें एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से पूछे जाएंगे, स्पेशियल ओरिएंटेशन से पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सभी चीज़ें आप लोग किस में पढ़ते हो, एनालिसिस आप लोग किस में पढ़ते हो, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ये इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार से है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे और नीचे चलते जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ देखने को मिल जाता है, जैसे कि नॉन वर्बल सीरीज है, यहाँ पे अर्थमेटिक नंबर है सीरीज, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस प्रकार के जितने भी पढ़ते हो आप लोग, एनोलॉगी, फिगर एनोलॉगी। तो ये सभी चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन, ये सभी रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोगों का रीजनिंग है जो बोनस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जिससे आप लोग 25 के 25 क्वेश्चन सही करोगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लोगे। यहाँ पे इसमें जितने भी पूछे जाएंगे वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो ये हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस का भी कौन कौन से पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को हिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों से कल्चर का प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कल्चर का आप पूछते ही हैं, एसएससी हर बार पूछता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जियोग्राफी से आप लोगों को रीड करके जाना है, इकोनॉमिक्स 3 से पढ़ के जाना है, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो इतने सारे चीज़ें आप लोगों को किस में पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स मैथ्स पोर्शन का भी प्रिपरेशन करके जाओगे। तो मैथ्स में कौन कौन से पोर्शन से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इस प्रकार के हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, बिजनेसेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला प्रश्न। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक हो गया। टाइम एंड वर्क, सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, मतलब आपका जो 3D 2D हम लोग बोलते हैं, उससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कोई स्पेशल चीज़ें नहीं हैं। जैसे ही आप लोग एसएससी का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सब टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये सब चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो अब यहाँ पे आता है कि आप लोग प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, यही पूछ रहे थे कि प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। तो देखिए, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज नहीं दे सकता। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बुक अच्छा लगता है तो आप लोग किसी भी का बुक ले सकते हो, जैसे कि कभी आप लोगों को जो भी टीचर अच्छा लगता है उसका बुक पढ़ सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक यहाँ पे जो मेंशन है, इसका आप लोग अलग अलग चाहो तो बुक पढ़ सकते हो, या सबका कॉम्बिनेशन वाला बुक पढ़ सकते हो, या फिर एसएससी फेज 12 का कंप्लीट आप लोग पढ़ना चाहोगे बुक, वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स लेते हैं, तो आप लोग फेज 12 का पेड कोर्स ले सकते हो। और आप लोगों को मैं सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग पेड कोर्स नहीं लोगे तब भी जो चीज़ें आप लोग पेड कोर्स में पा सकते हैं वो यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। आप लोगों को थोड़ा सा ढूंढ के, किसी टीचर को पकड़ के, जिसका पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता होगा, उसको कंटिन्यूटी आप लोग बना के अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद आप लोगों का ये प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स का। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें भी आप लोगों से बेसिक इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ही पूछे जाएंगे, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस। आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका एक बार और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। ये हो गया जनरल अवेयरनेस का और ये है जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो अभी जो आया है आप लोगों का जीसीआई का वैकेंसी, वो किसके अंतर्गत आया है, एसएससी फेज़ 12 के अंतर्गत आया है। और यहाँ पे देखो मैंने निकाला है एसएससी फेज़ 11 का, अब निकाला हूँ, और इसी में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसका जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का वो क्या था। अब देखो इसमें भी अलग अलग कट ऑफ बनता है, जैसे कि 10th लेवल का कट ऑफ अलग बना था, ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ अलग बना था, और 12th लेवल का अलग बना था। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ग्रेजुएशन लेवल का लेके आया हूँ।
आपको एनसीसी जीसीआई का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने के लिए आपके फ़ोन के एक ब्राउज़र में आना है। इसमें आप लोगों को सिंपल से लिख के सर्च करना होगा ssc.gov.in। ये लिख के सर्च करोगे तो ऊपर आएगा एसएससी का नया वेबसाइट gov.in वाला। आप लोगों को पुराना कट ऑफ देखना है तो इसके पुराने वेबसाइट में आना है ssc.nic.in वाले में। इसमें आप लोगों को सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है रिजल्ट वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो रिजल्ट्स का डिटेल देखने को मिलता है। यहाँ पे कहीं भी सिलेक्शन पोस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको अदर्स बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अदर्स बटन पे क्लिक करोगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आप लोगों को ढूंढना है फेज़ 11। तो देखो यहाँ पे देखने को मिलता है एसएससी फेज़ 12 का 2023। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेपरेट शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। लोगों को कटअप परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। फिर ये पीडीएफ ओपन करोगे आप लोग तो यहाँ पे देख पाओगे यह है ग्रेजुएशन लेवल का सिलेक्शन पोस्ट 11 का फेज़ 11 का है। और नीचे आओगे और यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को पास किया गया है उसका लिस्ट देखने को मिलता है। और नीचे आओगे तो ये पोस्ट कोड वाइज अलग अलग कट ऑफ बनता है, इसलिए एक ही कट ऑफ बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन कहीं पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं जिससे आप लोगों को एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन अलग अलग पोस्ट कोड के साथ अलग अलग इसका कट ऑफ बनता है, ये बात ध्यान रखोगे। तो देखिए गाइस, यहाँ से मैंने आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या था और लोग हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीसीआई। तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग बुक भी रीड कर सकते हो, पेड कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी पर्टिकुलर चैनल से। मैं किसी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जो टीचर आप लोगों को अच्छा लगता है उससे आप लोग रीड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। अब आप लोगों को ये भी पूछ रहे थे कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो आप लोग जीसीआई के लिए फॉर्म भरते हो और अब तो जीसीआई के लिए सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार का, किसी भी कास्ट से आप लोग बिलोंग करो, आप लोगों के लिए फॉर्म निःशुल्क डलेगा, मतलब आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देना है। इसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बॉयज़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, आप लोगों को बताना चाहूँगा जीसीआई के लिए सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स ही, मतलब गर्ल कैडेट्स जिसको हम लोग SW बोलते हैं, वही एप्लीकेबल होता है। बॉयज़ कैंडिडेट्स आप लोगों को मोस्ट वेलकम है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एक साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है, कब कब आता है और उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे प्रिपेयर होना है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को एनसीसी वेब चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। और एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन एपियरिंग में हो, फाइनल ईयर में स्टडीइंग हो, तो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हो। नोटिफिकेशन में मैंने डिटेल पहले भी बता चुका था, ठीक है। और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ, 26 मार्च। आप लोगों को फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक हो रहा होगा तो फॉर्म कैसे भरना है ये भी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोग घर बैठे मोबाइल फ़ोन, पीसी या लैपटॉप का यूज़ करते हुए बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से जुड़ोगे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी आप लोग चाहोगे तो फॉलो कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।